प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। का और आप लोग जो प्रशासन से भी मिल के आए थे, उसके बाद आपके गांव तो या फिर छोटी कोत से जो है कुछ वीडियो आने लग रही है, जिसमें मतलब कि दावा करा जाए कि गांव वाले बाबा के साथ है या योगी जी के साथ। भाई छोटी गोथ की तो जाना छोटी गोथ वाले, हम्म। क्योंकि यहाँ गांव में एक चर्चा हुई थी जिस मौके सरपंच ने गांव इकट्ठा करा। उस मौके एक चर्चा हुई थी, वहां में किसी भी भाई ने गांव कोथ कला से अलग किसी भी भाई ने मुंडा नहीं कर दे किसी थे। तो बड़ी कोथ की मैं बता दूं आपने, 2 तारीख ने गांव इकट्ठा करा था सरपंच ने। 2 तारीख ने गांव इकट्ठा करा, उसमें मैं हाजिर नहीं था। हमारे परिवार में तो भी बहुत कम हाजिर थे लोग, क्योंकि हमने बेरा ही नहीं था कि मामला है। क्योंकि ये जो सरपंच है यो हमारे के खिलाफ था। हमारा टाबर था, पैट के 2-4 घर और भी थे, दूसरे और भाइया दौड़ जा रहा था, अनिल। तो इसने जब बात करी कि वहां जाके बताई भी मेरी लड़की का हाथ पे इस तरह लिख दिया, तो उसके बाद परिवार इकट्ठा हुआ था। परिवार में एक सहमति बनी, बस छोरी तो सबकी शीर की हुआ। फिर दोबारा जब 6 तारीख को गांव इकट्ठा हुआ तो पूरा परिवार हमारा उसमें गांव में शामिल हुआ था। ये तय हो कि ठीक है, अच्छा है करा माड़ा की साहेब भी है, बस छोरी तो इसी हमारी है। तो हमें गांव में गए थे। एक वीडियो आई है जिसमें आपने देखा होगा। ठीक है, गांव का आदमी हो, उम्र दराज भी है, उसने क्या भाई गांव तो 60% बगल है, 40% खिलाफ है। बड़ी कोथ की जहां तक बात बताऊं, 6 तारीख ने कुछ भाई 5-10 भाई आए थे उसमें, और हमने जब तक उस पर सरपंच बनी हुए पूछा था इतना गांव इकट्ठा कराया क्यों कराया बता, वो बताने लग रहा था इतनी देर में ही उसके सरपंच की बात में बीच में एक भाई बात काटने लग गया बीच में। मेरे सरपंच का इसका बाबा का विवाद है, गांव इकट्ठा क्यों कर रहे, डाल सी कह के 2-4 बात चल के तो वो न्यू कह के बिगे हम तो बाबा गला गए थे 10 एक आदमी उठ के, मगर आदमी थोड़े 15 से इकट्ठे हो रहे थे, कोई उठ के नहीं गया। 10 एक आदमी बिक गए। उसके बाद हमने तो सारी बात उसके बाद ही पूछी है सरपंच ने, सारी बता। उसने सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद गांव में सारी चर्चा चली। एक वीडियो मुसलमाना के खिलाफ आ रही थी, वह भी चल रही। एक पंचायत के गांव के लोगों के खिलाफ बाबा की वीडियो थी, वह भी चलाई। सारी उसमें चाल चुल के एक चर्चा होगी। पहले भी बहुत सी बातें ऐसी थी कि जिसमें गांव के बहुत से आदमी पहले से ही खिलाफ थे, कुछ नए खिलाफ हो गए। तो वहां सारा गांव का एक मत यह होगी, वह ठीक है कोई बात नहीं, ये भाई भी हैं तो गांव के बाबा गल हैं, इनते भी अपन बुरा मानने की गणी ही जरूरत नहीं। मगर ये बाबा अपने डेरे की परंपराओं के अनुसार नहीं चल रहा, अच्छी बात नहीं है। देख लो, सरपंच को कह दिया गया ठीक है भाई, तो क्या करना चाहे है तो अगर कुछ करेगा गांव तेरा साथ दे देगा, नहीं करेगा तो बाबा का तेरा रोड़ा है भाई। फिलहाल तो अगर तो कुछ इस लेवल पे कि मैं उस लेवल पर जाओगा बाबे बुबिया तो रहे तो गांव वाले तेरा साथ दे देंगे। उसके 2-3 दिन के बाद सरपंच ने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई और पूरा गांव खचाखच भर गया, और वहां एक लाइन का प्रस्ताव पास हो गया कि ये जो बाबा है ये डेरे की परंपरा के अनुसार काम नहीं कर रहा, और जो आमदनी है डेरे की उसका मिसयूज कर रहा है, गांव के लोगों पर केस करवाना, भय फैलाना, इन्हीं बातों पर इसका ज्यादा ध्यान रहा है। गांव गांव का या गांव का तो खैर कोई नहीं, डेरे के विकास पे भी इसका कोई ध्यान नहीं रहता। तो भाई सबसे पहला तो एक बात कर लो, प्रशासन को अवगत करा दो भाई गांव इसको नहीं चाहता,
जब तक हम बाब्या अंदर जावा, बाबे को नया जिम्मेवार देवे तो डेरा अटैच कर दो भाई, आमदनी को रोक दो, ताकि गांव में किसी किस्म का कोई विवाद नहीं होगा, किसी किस्म भाईचारा बना रहा। प्रशासन को हमने वो प्रस्ताव दे दिया सबको। प्रशासन का प्रस्ताव देने के बाद जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लगभग 2000 आदमी गांव गांव के, एक भी आदमी बाहर का नहीं था, 2000 आदमी गांव गांव के हिसार भी गए डीसी से जवाब मांगने। भाई हमें अपना प्रस्ताव दे गए थे, उसके ऊपर क्या हुआ जी? वो 2000 आदमी गए, उसमें नरेगा वाले गए। अरे नरेगा वाले कौन से मनस को नहीं होंगे, वह भी तो भाई होंगे, हर गांव के होंगे। पहली बात तो सारा गांव मनरेगा में मजदूरी नहीं करता, पूरा गांव था। और लेकिन जो मनरेगा मजदूरी करा हम तो उन भाइयों ने वह भी सम्मानजनक हमारे लिए, तो वो कोई उड़े दिहाड़ी तो उनकी लाग गए कौन थी कोई, वो गए तो गांव की पंचायत में गए होंगे। क्या मनरेगा का किसी आदमी ने पंचायत में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है? मनरेगा में अगर मजदूरी करता को मेरे वर्ग गरीब आदमी बिक जाए, क्या फिर मन गांव की पंचायत में ग्राम सभा में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं रहता? मजदूरी करना क्या कलंक है? बिना मतलब की बात कहने का कोई तू क्या करे यार। वहां 2000 आदमी गए और डीसी साहब की तरफ से, प्रशासन की तरफ से संतुष्ट जवाब नहीं मिला। फिर गांव ने कहा हम तो धरना लगावांगे। फिर 11 तारीख को धरने का प्रोग्राम था। 9 तारीख ने हमने तैयारी करने की कोशिश करी। वहां डीएसपी आ गया, कहने लगा धारा 44 लग रही है। मैं यार हमारे घर आए बैठे हैं, धारा 44 लग दी तो ये कौन सा तरीका है? गांव की शिमलायत है। हम तो जानबूझ के बल्कि रोड पे भी नहीं बैठे, जानबूझ के डेरे की जमीन में भी नहीं बैठे, क्योंकि न्यू कहेंगे तब तो पहले ही टकराव चाहो, जबकि हम टकराव नहीं चाहते। क्योंकि सारा गांव एक पास है, 5-10 भाइयां गए, यू बाबा पसंद है तो हमने के एतराज है, ठीक है भाई, लेकिन गांव का पसंद को नहीं, समझ गया? अब जब सारा गांव में एक मत तक कह रहा है तो बात तो गणे गणे भाइया नहीं माननी पड़ेगी। नहीं मेरे थी एक आधा भाई कहते कि आप लीड कर रहे हो, ये सच्चाई नहीं है। गांव सरपंच ने इकट्ठा कराया था, उसकी छोरी का मैटर पे था। मैं गांव गला हूं, गांव मेरा गला है, कदे किसी का सको भाई यू गांव ला रहा है, गांव मैं गांव गला हूं, क्योंकि 2 तारीख ने जिस दिन गांव इकट्ठा उस दिन मैं गांव का पंचायत में भी था। दूसरी बात है, फिर न्यू कहते हैं भाई ये 2 आदमी रहे, उसने यह शब्द भी कही है सरपंच करके बारे में। मेरे भाई एक बात बताओ, मारे टाबर में है मेरा चाचा छोरा है सरपंच, बोलचाल ना हो अलग चीज है, उसकी छोरी का मामला है। अरे मैं उसके बराबर में खड़ा नहीं हूं, गांव का कौन खड़ा होगा भाई? न्यूके की तरह टबरे को नहीं, समझ गई? तो भाई थोड़ा बहुत तो परिवार नहीं खड़ा होना पड़ा करे। रही बात सारा गांव का धन्यवाद है, गांव न्यू भी कह दिए भाई, कल हमें कैस का थे, क्योंकि कल जो 18 मामला होया मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था कहीं भी, ना मैं पक्ष में था ना विपक्ष में था, क्योंकि 2 बाब्या जो चल रहे थे, मैं दोनों बाब्या नहीं बोले उम्र दराज बाबा ले लो, कोई भाई छोटे उम्र के बालक चाहिए, गुण अवगुण का तो नहीं बेरा था मैंने, तो ये भाई हैं तो बातें, लेकिन कौन सा सुना कौन था, मैं ऐसा उसमें नहीं था। मगर हमारा परिवार ज्यादातर इसके खिलाफ था। उस मौके पकड़े गए 6-7 आदमी मारे थे, 13 में 7 आदमी हमारे परिवार के थे। उस मौके सरपंच हमारे परिवार के साथ नहीं था। हम एक ऐसा अंधे जी में भावे पकड़े गए जी, तो तेरे दर्द को नहीं आया था नहीं, तेरी छोरी के लिख दिया हुआ है नहीं दर्द। लेकिन हमें इस लेवल पे जाना नहीं चाहते, ना हमने जाना चाहिए। छोरी का छोरी सबकी सील की हो। और जो से भाई इस किस्म के कमेंट करें, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गांव के नागरिक हो आप, हमने आज तक महीने से ऊपर हो गया मामला, एक आदमी के खिलाफ कमेंट नहीं करे, एक आदमी के खिलाफ नहीं बताया दो किसी का हमने बेरार फलाना देखड़ा बाबा, अगर कोई बात नहीं देगा बाबा उसका, उसकी अच्छा लगता होगा। हालांकि दर्द हमना आना चाहिए, क्योंकि छोरी का मामला हमारा है नहीं, हमने कोई कमेंट नहीं करा किसी के खिलाफ। और छोरी सबकी शीर की है, सभी की शीर की, उनकी भी है।
उन भाइयों के भी हाथे जोड़ के प्रार्थना है, जो उनकी किसी छोरी के हाथ पे किमें लिख दे नहीं, उनमें कितना दर्द आवा इस बात में समझना चाहिए। वह कहे हैं भाई वो मुद्दा बना रहे हैं, बस ठीक है, अगर इसने भी वो मुद्दा मानना है नहीं, क्योंकि जिसने को मानना ही नहीं होनी कोई चीज। दाढ़ी सांचला में एक बाबा की वीडियो आ गई थी, ये बाबा ऑर्डर रोड़ा करवाया कहा दाढ़ी सांचला में बिक जी आप धरना भी लग रहा आज भी, ये भुनने के पास है जड़े जड़े में नंगी वीडियो आ गई। नहीं मानना हो तो गांव में उसमें भी है 10%, 15-20%, फिर भी रहेगी बोला बाबा तो ठीक है, जिसने नहीं माननी हो। एक सवाल उन्होंने कराया कि हम भी भाई अंगल हैं को प्रूफ दो, कुआ मुंडे प्रूफ नहीं है, जोड़ तोड़े प्रूफ नहीं है, जागरण होया रात ने कदे भी नहीं होया एडे महिलाएं रात ने गई वो कहा अपनी मर्जी ते नाची थी, ठीक है अपनी मर्जी ते नाची थी, लेकिन पहला तो कदे नहीं नाची, चलो आपकी बात मान गई। छोरी का हाथ पे लिख दिया यू प्रूफ नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, वो भी हाजिर थे उस गांव में, और वो फिर बाबा तो भी हाजिर थे जिस दिन बाबा ने कहा 2-2 कोडी के लोग इकट्ठे हो रहे, क्या ये प्रूफ नहीं है सारा गांव की पंचायत में 2 कोडी का? बताओ। मुझसे भी कहा, हाँ वीडियो में वो भी आ रहा है, वो पहले आ रहे हैं 2 कोडी के कहा, फिर उसने कहा कुछ शराबी लोग, अरे उसमें होंगे पंचायत गांव में सारा राके होंगे 2 दारू पीनी भी आग रहे हैं, और कुछ गांव में इसे भी आग रहे हैं जिन दारू का हाथे लाते, मन अपनी जिंदगी में दारू का हाथे लाई, मैं भी शराबी हूँ, फिर पौवा मार हो गई, फिर इसे गांव का डेरा है, और डेरे की जमीन है, गांव ने तो मार ठग बोल रहे हैं, और इसका कोई लेना ही देना नहीं, यू के है भाई, इसका क्या लेना देना है? अगर ये बाब्या ने बिठा रखा होता तब भी हम मानना जिम्मेवार है, गांव ने बिठा रखा होता तब भी जिम्मेवार है। यू एक चादर ने लेके दिखा दे डॉक्यूमेंट तैया की है भाई, मेरे भाई तीसरे दिन में तैया होया था बाबा का, बाबा उस तैये पे गांव भी राजी था, गांव सारा राजी था, और बाबे भी राजी थे। विवाद तो विवाद चादर मेल हुआ तब तक का, 8 मान का भंडारा हुआ है, उसमें विवाद खड़ा हो गया, उसमें गांव में 2 पक्ष बन गए। मैं बताऊंगा, मैं तो किसी पक्ष में था नहीं, लेकिन सच्चाई है कि पूछ लो 2 पक्ष बन गए, और हालात ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए। तो बाबा ने सोचा भाई बे की जरूरत है, क्यों एडा लोगों ने आपस में सिर पड़वाओ इनके। बाबा ने भाई में लिख दिया, बालकनाथ में पूछ लो आप जाएगा, बोर का साधु है, हमारी हमारे डेरे का फैसला भी उसने करना है, उसकी अध्यक्षता में होगा पीरा में, बालकनाथ पे पूछ लो जाके, उनकी अध्यक्षता में फैसला हुआ है। एमपी है जो एमपी साहब, एमएलए है, पहले एमपी होता था, अभी एमएलए है, तिजारा से एमएलए है। और आप उसमें उस वही में लिखने वाली लैंग्वेज जाने वाला राजेनाथ जाने का पीर है, उस पर पूछ लो जाके, 2 तो मुद्दे ही बता दिए मैंने, 5 पीर और भी हैं, सबके साइन है। उसमें ये लिखा है कोथ गद्दी का अभी कोई जिम्मेवार नहीं है, जो 8 मान की भाई है, अभी भाई भी डेरे में धरी है, जो उसमें उती फूक दी उठा के, वो तो पीरा की होने, पीर तो नहीं मरे, वो तो जुए हैं। इसका बाबे नहीं बिठा रखा नहीं, गांव ने ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके, जब पहले 18 में थे ना, सच्चाई में गांव में द्वैत था, उस मौके कुछ लोग कह सके थे, मगर अब गांव में मतलब परसेंट तो बढ़ती ही नहीं, क्योंकि 1500 आदमी हम 10 आदमी उठ के बिक कौन सी परसेंट लावा। और भाई अच्छा माड़ा पक्ष विपक्ष थोड़ा बहुत गामा में होया करे, अब उनका कोई निजी काम मारे होगा कड़िया, भाई यू भी तो गांव में रहे हैं, उनका संपर्क होगा, तो कड़ियन कड़िया निजी काम मारे होगा, निजी काम। और क्योंकि एक आधा आदमी तो ईसा है, वैसे मेरे लिए ठीक हुआ है, मेरे लिए नहीं ठीक हुआ, कुछ आदमी से हैं उनको ऊपर में बहुत गणा विश्वास करा करना, सारी बताया करना, मैं उनको नहीं लागदा, हमारे तो बहुत पुराने प्यारे, वो सामने आए, मैं धोखा खा जी कदम कदे, मैं नहीं बेरा पटिया भाई मामूली सी बात पे, गामन मुद्दा, पर्सनल मुद्दा नहीं, गामन मुद्दे पे भी जो आदमी ढाड़ा है ऐजे है सामना है, तो फिर विश्वास आगे, क्योंकि मेरा एक कसूर है, बहुत से कसूर काट दे, एक कसूर है कि मैं आसान उपलब्ध हूँ, किसी ने भी नहीं कहा है कि
प्रधान जी फलानी जगह पंचायत में चलना है, चलो भाई चलना है। प्रधान जी फलाना मुद्दा है उस गांव में न्यू है। अरे मारुति के बालक मारे गांव का एक पिंड ता छोरा ले गया था जींद हुआ, जानने में कैथल गिरफ्तार हो गया, 68 दिन की जेल का अटकाया। एक छोरा हमारा गांव का था, समझ गए, क्योंकि मैं आसान उपलब्ध था, मैं खाप का उसे जेल में बैठे बैठे प्रधान बना था। मैं के 36 बिरादरी का कोई शे भी भाई ने नट्या नहीं पंचायत में जाने था, बहुत लंबा चौड़ा काम है। और किसान प्रदर्शनों में भाई मेरा खुद का संगठन है, हम अपने संगठन के हिसाब से फैसले करते हैं कहाँ हमने आंदोलन लड़ना कहाँ नहीं लड़ना है। कुछ भाई हमारी मदद कर भी दें गांव में, तो कई बार ज्यादा भी हो जाए, कई बार थोड़े भी रह जाए, क्योंकि संगठन तो प्रदेश लेवल का है। कई बार 10 आदमी गांव में बिक जाए, कई बार 100 भी बिक जाए, कई बार कल्ला भी हूं मैं नहीं जावे। रिवाड़ी का भी हमारा संगठन, हमारा तो अम्बाड़ा भी है, वहां के मुद्दे तो वहां का किसान आवाज। तो आसान उपलब्धता की वजह से, जहाँ छोटी गोथ की भी आपने बताई, छोटी गोथ में भी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें बहुत से साथी से हैं जिनकी में बहुत नजदीक के तनु मान्या करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। और वो ऐसी मतलब इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपस में भाई भाई का करना ही नहीं चाहिए। और मैं एक अपील तो जरूर करना चाहूंगा भाई, 20 तारीख तक का हमारे को समय मांग रखा है प्रशासन ने। हाँ, मैं जो धरना लावा थे प्रशासन ने बुला के 20 तारीख का समय मांगा था भाई। 13-14 तारीख में पीएम आ, उसके बाद 5-4 दिन और दे दो हमने सोचने के लिए। हम 20 तारीख तक कुछ नहीं कहना चाहते। 20 के बाद अगर प्रशासन ने कुछ नहीं करा, सबने बिना धरना लावा, सब ये कोई लुकी बात नहीं है। उनसे एक बात जरूर प्रार्थना करना चाहूंगा, साची झूठी जो प्रूफा ने प्रूफ नहीं मानते, न्यू भी कहें पाछे दे वो भाई को मैं प्रूफ दे दो मारे भाई, हम उन लाग लेंगे। अरे तो गाल पहला लग रहा देने लग लिया कर दो, आरोप तो पहला लग रहा लान, भाई कड़ा माने, भाई मानना है तो फिर अरनू का बोला एक भाई कहे बड़े बड़े फैसले करवाओ, सारा हरियाणा में जाओ, हेड वाला फैसला क्यों नहीं करवाता? रहा पंचायत छोड़ के कौन भाजा था? हमें तो रोड़ा का नहीं बेरा था। जब भाई सरपंच ने गांव इकट्ठा कराया 6 तारीख में, सारा गांव हाजिर था, उस मौके वो भी हाजिर थे। वो उस मौके कवे है बाबा बारो बुलावा है तो सरपंच हमें बाबा नेड़े बुलावा, और उस मौके अगर यू आगे कह दे भाई जो करीब कवे लाड में लिख दिया, उस मौके जो बाबा ने कहा भाई मेरी कोई गलत मनसा नहीं थी। अब उसने तो साबित कर दिया गांव में सरपंच ने, तो गलत मनसा तो लिख रखा है, मेरे को जलील करना चाहता है। उसने तो वीडियो दिखा दी भाई, धोले मुझसे काले मुझसे कहे, पूरी पंचायत के खिलाफ बोल रहे हैं, और मेरी लड़की के ऊपर जो लिखा इसकी अटेंशन ये थी बस इसको जलील कर, उसने साबित कर दी। वो आके जे बाबा न्यू को वह नहीं आ गया पंचायत में, भाई मेरी कोई गलत मनसा नहीं थी, वो बच्ची सी है तेरी सी है मेरी, और जैसी फील करता हो जान दे भाई, मारा तो कोई रोड़ा ही नहीं था। ईब पंचायत बोले पंचायती तो पंचायती बात करनी चाहिए, और जब गांव में सारा गांव ने एक फैसला ले लिया, ये पंचायतियां पाए के जो इतना घमंड क्यों कर रहे थे भाई? पंचायत छोड़ के कौन भाजा था? न्यू कह के कौन भाजा था? हम तो बाबा गला है, हम गांव गला को नहीं, हम तो बाबा गला। ठीक है भाई, फिर तो बाबा गला है तो गांव गला, नहीं तो गांव ने अपना फैसला ले लिया, मर्जी भाई तेरी। वो तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति अपना खुद का फैसला लेने का अधिकारी है, उनको अधिकार था, उन्होंने फैसला ले लिया। अब तो टोका टिप्पणी करने का कोई तुक नहीं रहा, हमने तो उसको उनको पर टिप्पणी ही नहीं करी। एक वीडियो में किसी सातवास की एक वीडियो आई, बोले हम तो उस बदल इकट्ठे हुए। सातवास की वीडियो इसलिए नहीं आई थी कि कौन अच्छा है कौन मारा, सातवास की वीडियो इसलिए आई थी कि डीएसपी की मेरी बहन से सोशल मीडिया पर चल गई। वो मैं कह रहा हूं भाई तो मेरा गांव की समलायत है, मेरे गांव की पंचायत की भूमि है, हमारा गांव की पंचायत की भूमि में बैठने का हमारे को अधिकार नहीं। डीएसपी कह रहे नहीं नहीं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, धारा 44 लग चुकी है। उनका मतलब ये था कि इस तरह तो प्रजातंत्र का हनन हो जाए, बिल्कुल लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। और सातवास की को नहीं आई, उनकी अपनी मर्जी डाली। कम से कम भी हरियाणा की सारी खापा में फोन आ लिए मेरे प्रधान जी के मामला के, मैं यार मारा गांव का मामला ही सच्चाई में तो
और भाई ये प्रजातंत्र भले ही तो प्रजातंत्र खत्म करने वाला, जितने भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जितने भी ये चाहते हैं कि इंसान की आवाज नहीं दबे, उसकी जायज आवाज उभरनी चाहिए, जायज मांग के ऊपर मतलब लोग बोलने चाहिए, तो वो सारे के सारे राज्य इस बात पे तंग थे। डीएसपी की भाषा तो बहुत आपत्तिजनक है। मैंने 29 कहा भाई उसके ही सबसे यू दब रहे उकड़ियां, 10 रुपये मिल रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हम तो नहीं दबदे, हम तो संघर्ष करेंगे भाई। और गांव जब तक पूरा गांव संघर्ष करेगा, सुरेश कोथ गांव के साथ होगा। कौन के कहे है ये बातें, हमारा निशाना फिलहाल डेरे को कब्जा मुक्त करवाना है। इन बातों का जवाब हम भी देना जानते हैं। इसे गांव में रवा हाँ खूब देन जाना हाँ जब अच्छी डाले और देवांगे टेमान पे, मगर अभी हम क्योंकि उनका निशाना है कि आपस में जूत बजा के उलझे, हम फिलहाल इन बातों का जवाब नहीं देंगे। उन भाइयों ने मेरी प्रार्थना संयम रखो, अड़े हूं मैं 60 साल का होना हो रहा उसे गांव में, तेरा अच्छा हूं तेरा माड़ा हूं, तारा हूं तारा बीच में रहूंगा। माड़ा कहना मैड़ा कह के दिखाई दियो, अच्छा कहना अच्छा कह के दिखाई दियो, पाछे बकवास करना। एक आधा भाई में जेड़े कौन जानता वो बकवास लगे करना न्यू कौन जानता मैं है कड़ा का कौन बोले मैं वो भी करे है। एक आधा भाई ईसा है जिसका कुछ भी नहीं पहला अड़े है कि भाई पेंडा छुटा दो कुकरे पंचायत में ले गया है, वो भी खिलाफ बोल रहा है। एक आधा भाई मजदूरे बैठा जड़ा है को अच्छी में नमाड़ी में मारा को उसका गलत अच्छी में संबंध बैठे, अनमाड़ी में संबंध बैठे, की इलाज है भाई किस हिसाब से, या तो भाई उनके पर्सनल संबंध होंगे, छोटा मोटा काम आ रहा होगा बाबा, दूसरे गलत क्यों बिगाड़ो फिर बात यह। अच्छा प्रधान जी, एक काफी कमेंट थे, एक सवाल है या 2 सवाल रह गए। एक तो लोगों एक बिठाया नहीं था तो पर 7 साल कैसे निकल गए, कोई ये और बताया। हाँ मैं बता अच्छे कामों के कारण निकल गया कि वैसे ना 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 एक जब 2 ग्रुप बन गए डेरे में, बाबे तो लिख गए आगे बालक बोले 2 ईमानदारी बाहर जाके जनता ने बता दो भाई, आगे बालक नाथर एक बाबा और था वह आप जनता ने बताना है भाई तारा कोई फैसला नहीं कराया हमने, 5-4 महीने न्यू रहने दो फिर देखांगे, जो 6 महीने आगे हम कहा नहीं वो 6 महीने देखने की गई थी उन्हें, न्यू कहा था 5-6 महीने बाद फैसला कराए मैं तारा। वहां यू बाबा जो फिलहाल कब्जा करें बैठे है थी, चादर का हाथ ला दिया पाछे था, चादर का हाथ ला दिया, इसके जो विरोधी थे उनमें गलत मैसेज चला गया भाई यू बाबा बिठा दिया, ये तो हमने मंजूर है को नहीं। वहां वो बाबा पे सवाल लग गए करन बाब्या पे कौन बिठा दिया, कुकर है हमने इब्बे बताओ तुम धोखा कर रहे हो, प्रशासन उन हटाने लग गया, प्रशासन की गांव वाले की तनाव बढ़ गया, तनाव बढ़ने में छोटा मोटा लाठीचार्ज प्रशासन ने कर दिया, प्रशासन लाठीचार्ज थोड़ा बहुत होया इतने डेरे में, इतनी देर में जो गांव के बालक थे उसमें दोनों ग्रुप होंगे थे डले बगाने में, पक्ष रूपक सारे बालक, उनने पथराव कर दिया फोर्स पे, वो एक डीएसपी का चोट लगी जिसकी वजह से 3 से 7 लगी, 3 से 7 लगी तो फिर वो गांव के कुछ आदमी, 2 तो एक सरपंच थे, 10-12 आदमी गांव के पकड़े गए, 30-35 बाबे पकड़े गए। एक बाबा रोज वीडियो डाला है नहीं, वो रोटी खाना आए थे बेचारे, ठहठन जेल में गेड़ दिया, 2-3 महीने में कुटिया में पड़े, एक आधा कुएं लट ला गए उन्हें नहीं मेरा रोड़ा के, क्योंकि बाबे तो मेला में आया ही करें भाई, कौन किसका हक में है कौन किसके खिलाफ है, कॉमन भी होंगे। तो वो चल गया केस चलने में, वो इसका सारा जो ग्रुप था इसकी अध्यक्षता कर रहा था रणधीर सरपंच, वो इतने बेल बाल हुई वो बीमार हो गया, फिर उसके कैंसर हो गई और वो गया गुजर। फिर वो सारा ग्रुप बाब्या दौर तो जाएगा, घर एक दिन नहीं रहे बैठा नहीं, बाब्या दौर तो जाएगा जी हमें संतुष्ट नहीं है, फलाना है देखना है, मगर उनका फांट नहीं पड़ा भाई। हाँ टाइम लिखड़ेगा कोई किसी ने गांव दोबारा इकट्ठा करया नहीं, ये सरपंच वाली घटना नहीं होती भी नहीं होता, अगर ये मामले नहीं बनते तो ये भी नहीं हुआ था। खाड़ा खूड़ा वाली जो बात हुई जिन बालका ने गांव ने इकट्ठा करया नहीं, जो घटना होती रही लोग नहीं सोचते रहे भाई तेरे के आठ से तेरे के आठ है,
इतने ये भाई बड़ा डेरा है, आमदनी ज्यादा है। अच्छा छोटे मोटे मामले हो कि बालक बुड़का हम केस कास करवा दिए, लोग आगे नहीं हो गया भाई तो बिना मतलब क्यों उलझो इसका गला, आठ तो को नहीं भाई, पानी तक कोई पींदा नहीं इस डेरे का। ये एक भाई कह दिया पीछे चाहिए इन्हें तो, बेटी चौदह हमने तो पानी भी नहीं दिया कदे। जिस मौका इस डेरे को जरूरत थी, इसकी जमीन दबे थी, उस मौके तो हमें खड़े हुआ कर दे, बाबा गला सुलझाई गला हमें खड़े हुआ कर दे, हमें उजड़िया कर दे। और कौन था आपको गांव में जोन से आदमी आज दो ही परिवार थे, एक परलापन में है एक मरला परिवार, दो ही परिवार थे जिनने कहा था बाबा कड़िया गवाही दुआई ली। ये जो से बीड़ पर ओड़ा हो रहा है जोगियाला जोड़ 50 के 50 गहने थे बनिया गए, धक्का छुटवाए थे और गहने पीछे थे बिना मतलब के, थोड़े बहुत पीछे ले लिए होंगे। इस डेरे की हमने तो खूब सेवा करी, कदे पानी भी नहीं पिया। कहे मैच बैठी मारा टाबर मैच ही नहीं खोलता वो, जो से मैच खोलना वो तो इन्हें गल है, जो मैच खोल जाते वो तो इन्हें गल होया थे, जो सती मैच पे आते इन्हें गल होया करते। बकवास की बात कोई धन है, ये बिना मतलब की बात से बस सच्चाई यह है कि ये उस मौके ये 7 साल दबो चुप निकले और भी लेकर दिए हैं, नंदाई पे भी घना काम खुश कौन था, मगर वो बाबा ने कह ठीक है जिम्मेवार बन गया, जितनी भी आमदनी आई डेरे में लाएगा, खिलाफ पड़ा जावा उस गले सुतरा बोल रहा, साधु तो साधु है, अखाड़ा जाओ उस गले सुतरा बोल रहा, सारे में खिलाफ पेड़ा लग गए, मेरे इस बाबा की कमी क्यों खाम खाई पंगे कर रहे हो, जो खिलाफ पड़े थे नहीं वे लग गए कहने हाँ ठीक है, कोई बात ही नहीं थी। 17 साल कट करना कदे अटकर होना होया, एक बार जी तो कह दिया लोगों ने भाई अच्छा को नहीं, किसी ने कह दिया अच्छा है। इतनी तो खसम ने जद का बैठा उदने का मुकदमा हो रहा है, रोजे के पंचायत रे हमने 2-3 बार तो हमने पंचायत कर ली तो है भाई, तो रहने देंगे हम तेरा बारना करा, वहां पड़ोसी गला अच्छा व्यवहार भी होगा तो पड़ोसी ने सुहा होगा, माड़ा होगा तो भी पड़ोसी ने होगा, अपना तो विवाद का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, हमें तो मतलब इसका कदे आज तक ना 5 पीछे ना पानी तक पिया, ना इसके कदे एक उसमें ड्योल पे भी नहीं चढ़े हम तो। और एक वो ये कह रहे थे प्रधान जी, आखिरी सवाल रहेगा, कोई बाहर की खापों को नहीं आने देंगे, ये नहीं होगा, उनने की कुछ मतलब कौन रोकेगा भाई, बाहर की सहायता नहीं लोगे क्या? क्यों, अब तक तो हमने सारे भाई यहाँ का हाथ जोड़ रखा, हमारे काम का मामला भाई, क्यों बूंदे अच्छे हो, और अगर एडे माँ में धरना प्रदर्शन करा हाँ और प्रशासन हमने तंग करे है तो मारी खाप के घर आए रहेगी, और जब दुख सुख में हमें भाईचारा में जान लग रहे कि वो घर आए रहेंगे, 1-2 आदमी का बदले गांव में मरण देंगे, 1-2 आदमी 2-4 आदमी 10 भी होंगे, 10 आदमी आमदली सारा गांव में मरण देगा को, मुझे तो लगता नहीं, बाकी मेरी तो किसी गला बात भी नहीं हुई किसी गला। सच्चाई यह है कि ये डीएसपी की वीडियो के बाद बहुत घने प्रधान आए, फोन आए, प्रधान जी के मामला है, मैं अब तक तो गांव में काम चल रहा है, अगर गांव तने बड़ा ठीक नहीं, अपील भी करांगे हमें, और कौन रोकेगा उनने, अब दूसरी खाप का फैसला तो वो करेगी, हमारा गलाना है, हमारे खिलाफ माना है, हम कौन होते हैं दूसरी खाप का फैसला करने वाले। मन्ना अपील कर दी किसी खाप, सार्वजनिक अपील कर दी, सारा हरियाणा खाप आ जाओ, कोई मेरे तो सहमत भी होगा, कोई असहमत भी होगा, कोई खाप इकट्ठी होगा, आवेगी कोई नहीं भी आवेगी, ये तो फैसला उनने करना है ना, रोकेगा कौन। गांव के प्रजातांत्रिक अधिकारों का अगर कोई हनन करेगा, गांव के लोगों को अगर कोई दबावेगा, मान ली इस गांव में ठाण लग जे प्रशासन तो ठाओ बैठे थे गांव, कौन उठन देगा रे, भाईचारा भी होगा हमारा, इस हरियाणा में हमारा भी छीर होगा कड़िया, ये बिना मतलब की बातें हैं, कोई भी आवे मुंह ठावर किन्हें भी कह दे है, उनका फैसला उनने करना है, हमने नहीं करना। मान ले कि 7 बास की ये वीडियो आई थी, 7 बास का फैसला 7 बास करेगी, 12 नहीं करता, ना कोथ काम करता, ना रोकनिया करता, 7 बास ना अच्छा लगेगा नहीं, उड़ जाओगा तो कौन रोकनिया रोकेगा भाई।